मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला नापसंद करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम इन 7 किस्म के लोगों का जिक्र करेंगे जिन्हें अल्लाह ताला नापसंद करता है। ये वो लोग होते हैं जो अपने गुनाहों और बुरी आदतों की वजह से अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। कुरान और हदीस में इनके बारे में क्या कहा गया है, हमें इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरे अजीज भाइयों, आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए ये हमेशा के लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह 7 किस्म के लोगों को नापसंद करता है। इस्लाम में अल्लाह ताला की रजा हासिल करना हर मुसलमान का सबसे बड़ा मकसद होता है। हर मुसलमान की कोशिश होनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में कबर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को गुजारे ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी और सुकून हासिल कर सके। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका किरदार और अमल अल्लाह को सख्त नापसंद होता है। ऐसे लोग न सिर्फ अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं बल्कि मुआशरे में भी फसाद और परेशानी फैलाते हैं। आइए इन 7 लोगों का जिक्र करते हैं जिन्हें अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है। ये वे लोग होते हैं जो अपनी बुरी आदतों और गलत रवैयों की वजह से न सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि मुआशरे में फितना और फसाद भी फैलाते हैं। कुरान और हदीस में उनका जिक्र आया है और इनकी पहचान के साथ साथ उनसे बचने के तरीके भी बताए गए हैं। पहला, जालिम, जो दूसरों पर जुल्म करता है। जुल्म का मतलब किसी पर ज्यादती करना, उसका हक छीन लेना या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना। इस्लाम में किसी भी किस्म का जुल्म सख्त मना है। जो लोग जुल्म करते हैं अल्लाह उन्हें नापसंद करता है। कुरान और हदीस में ऐसे लोगों की सख्त मजम्मत की गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम जालिमों की तरफ माइल ना होना वरना तुम्हें भी आग छू लेगी और फिर अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा कोई मददगार न होगा। जुल्म की 3 इकसाम। इंसान खुद पर जुल्म करे जैसे शराब पीना, गिबत करना या गुनाहों में मुब्तला होना। दूसरों पर जुल्म करे जैसे कि कमजोर का हक मारना या किसी को तकलीफ पहुंचाना। अल्लाह के अहकाम पर जुल्म करना जैसे नमाज तर्क करना या रोजा न रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। धोखेबाज और दगेबाज इंसान, मुनाफिक वो लोग होते हैं जो बज़ाहिरन इस्लाम को कबूल करते हैं मगर दिल से कुफर और शक में मुब्तला होते हैं। ये अपने मुफाद के लिए इस्लाम का दिखावा करते हैं मगर अंदर से धोखा देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन मुनाफिक दोज़ख के सबसे निचले तबके में होंगे तो इनके लिए कोई मददगार न पाएगा। मुनाफिक की अलामात ये हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। ये लोग फितना और फसाद फैलाने वाले और इस्लाम के खिलाफ अमल करने वाले होते हैं। तीसरा, मुतकब्बर और गुरूर वाला। तकब्बुर और गुरूर इस्लाम में बड़ी बड़ी बात है। कोई भी शख्स चाहे जितना भी ताकतवर या मालदार हो, उसे दूसरों पर फख्र करने का हक नहीं। अल्लाह ही रब और मालिक है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी हद में रहकर आजिज़ी इख्तियार करे। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह किसी मुतकब्बर और खुद पसंद को पसंद नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में न जाएगा। ऐसे लोग दुनिया में दूसरों को हकीर समझते हैं और अपनी हैसियत पर फख्र करते हैं मगर आखिरत में उनका अंजाम बहुत बुरा है। चौथा, रिश्वतखोर और धोखेबाज। रिश्वत लेना और देना दोनों इस्लाम में संगीन गुनाह हैं। ये न सिर्फ फर्द की ईमानदारी को बर्बाद करता है बल्कि पूरे निजाम को खराब कर देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तुम आपस में एक दूसरे का माल न हक मत खो और ना ही उसे हाकिम तक पहुँचाओ ताकि तुम जानबूझकर किसी का हक मार सको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों पर अल्लाह की लानत है। ये अमल न सिर्फ इंसान की अखलाकियात को खत्म करता है बल्कि मुआशरे में करप्शन और नाइंसाफी को फरोग देता है। पांचवा, फसाद फैलाने वाले। जो लोग मुआशरे में झगड़ा और फसाद करते हैं और अल्लाह ताला के नजदीक बदतरीन लोग होते हैं। ये न सिर्फ अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी मुश्किल बना देते हैं। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बुरा इंसान वो है जो लोगों के दरमियान झगड़ा करवाए और उनकी दोस्ती तोड़ दे। छठा, झूठे और बददयानत। जो लोग सच्चाई से दूर होते हैं। झूठ बोलना और खयानत करना इस्लाम में सख्त नापसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह झूठे और काफिर को हदायत नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम की तरफ। सातवां अमल, नमाज से गाफिल होना है। जो लोग जानबूझकर नमाज को छोड़ देते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया। नमाज इंसान को अल्लाह ताला के करीब लाती है और इसे अल्लाह के राह पर चलने की तरगीब देती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हो जाए। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो ये
یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔